हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी अगस्त महीने की शुरुआत में मनाई जाएगी। यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पुत्रदा एकादशी व्रत भी इसको बोलते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का मुख्य रूप से संतान के लिए रखा जाता है। दंपत्ति संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कौन सी ये एकादशी है सावन मास की, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पारण समय क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है, उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का महत्व आता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें बहुत ही श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी वैसे तो साल में 2 बार आती है। पहली सावन मास में मनाई जाती है, सावन मास की दूसरी एकादशी है, और दूसरी पौष मास में आती है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन महीने में चल रहा है ये, तो सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है। इस पर वे मनोकामनाएं पूरी करते हैं महादेव और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? तो पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता यह है कि इस दिन वैवाहिक दंपत्ति को व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूरे नियम धर्म कर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और यही नहीं, एकादशी व्रत करने वाले के दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो सावन के महीने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है इसका शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 से लग रही है और 5 अगस्त को दोपहर को 1:13 पर रहेगी। सूर्योदय कालीन एकादशी होने की वजह से एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के सहयोग में रवि योग का भी सहयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह 4:20 से लेकर के 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर को 12:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। ये शुभ कार्यों के लिए और पूजा पाठ के लिए बहुत ही अनुकूल व्रत के मुहूर्त माने जाते हैं। अब जानते हैं इसकी पारण का समय। तो इस एकादशी का पारण उपवास मतलब अगले दिन खोलना चाहिए। पारण के लिए 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 8:26 तक का समय बताया गया है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर को 2:08 से लेकर के रहने वाली है। इसलिए आप इस समय अपना सुबह जो 6 तारीख को मैंने बताया 5:45 से लेकर के 8:26 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, और यदि आप किसी और को फॉलो करते हो तो उस तरह से कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्रत कथा के बारे में। तो एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता की पूजा किया जाता है और किस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में मजाहित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर
कोई उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अनन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। मतलब अन्याय पूर्वक धन एकत्रित नहीं किया, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा के अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस अत्यंत कष्ट को क्यों पा रहा हूँ? इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उसके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, मेरे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा सामर्थ्यवान हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे राजा महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुने, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख मनाने और दुख में दुख मानने और मनाना चाहिए। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म का पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रे, जानो, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत दंडक था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस राज्य में एक गांव था, दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे पुरुष श्रेष्ठ, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ है कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह सब जान करके सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों आदि, तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो। उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा।
इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले को मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।